ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। देखिए, जीव और ब्रह्म का अलग ब्यौरा नहीं है, ये हमारे संत कबीरदास जी बता रहे हैं। तो आज इसी पर दास की कबीर वाणी और बहुत ही सुंदर ये अंग है, एकता को अंग। तो इसके स्मरण करते हैं। नाम अनंत जो ब्रह्म का, नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका बार न पार। नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका बार न पार। मन मान सो लीजिए, मन मान सो लीजिए, कहे कबीर विचार कबीरा, कहे कबीर विचार। नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका बार न पार। मन माने सो लीजिए, कहें कबीर विचार। ब्रह्म का ना तो अनंत है जिसकी कोई गिनती नहीं। जो नाम तुझे अच्छा लगे उसी को ध्यान कर जप करो, फल मिलेगा, क्योंकि सब प्रभु के ही नाम हैं। देखिए, प्रभु के अनंत नाम हैं। हम किसी नाम को जप करें, राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें, राधा राधा करें, शिव शिव करें, तो जिस प्रकार से इस संसार में जीवों के नाम बहुत रख लिए हैं, जो जीव इस संसार में आया तो उसका नाम रख लिया। देखिए, कोई डॉगी आपके यहाँ पला हुआ है तो उसका नाम भी कुछ भी रख लिया, रिंकू रख लिया। तो यही नहीं पता चलेगा ये डॉगी का नाम है या किसी जीव का नाम है, लेकिन है वो जीव। शास्त्र के अनुसार कहीं नहीं लिखा है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ। तो ये फिर इसको श्रवण करते हैं। ब्रह्म का ना तो अनंत है जिसकी कोई गिनती नहीं। जो नाम तुझे अच्छा लगे उसी को ध्यान कर जप करो, फल मिलेगा, क्योंकि सब प्रभु के ही नाम हैं। जितने भी नाम हैं सब प्रभु के हैं, सब में प्रभु निवास कर रहा है। इस शरीर के रोम रोम में प्रभु का निवास है। तो आइए अगली वाणी का आनंद लेते हैं। देखन ही की बात है, देखन ही की बात है, कहने को कछु नाहीं। आदि अंत को मिल रहा, आदि अंत को मिल रहा, हर जन हर ही माही कबीरा, हर जन हर ही माही। देखन ही की बात है, कहने को कछु नाही, आदि अंत को मिल रहा, हर जन हर ही माही। ये देखने की बात है, कहने की नहीं। देखन ही की बात है, कहने को कछु नाही। ये देखने की बात है, कहने की नहीं। आदि अंत को मिल रहा है और हरि भक्त हरि में समा रहे हैं। देखिए, एक हरि भक्त वो जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव की कभी मौत नहीं होती। वो तुरंत ही दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है
उसमें गुरुदेव ने बताया है कि पल का भी समय नहीं लगता। तो उस अंत हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो यही मानुष का काम है, यही मानव का काम है कि मैं कहाँ से आया हूँ, अब मैं मुझे कहाँ जाना है। देखिए अंत में उसी में समा रहा है, लेकिन उस समाने वालों को भूला हुआ है, बस यही गलती है। तो आइए आगे वाणी को स्मरण करते हैं। सब हमारे एक है, सब हमारे एक है, जो सुमिर हरि नाम। सब हमारे एक है, जो सुमिर हरि नाम। वस्तु लही पहचान के, वस्तु लही पहचान के, बासन सो क्या काम कबीरा, बासन सो क्या काम। सब हमारे एक हैं, जो सुमरै हरि नाम। वस्तु लही पहचान के, बासन सो क्या काम। जो प्रभु का नाम ध्याता है वे सब हमारे लिए एक हैं, और हम सब उनके सभी प्राणियों में एक तत्व विद्यमान है। उसी को पहचान कर धारण करो, अलग अलग रूपों से क्या लेना। देखिए हर जीव में एक ही अंश है, जो जीव है उसमें प्रभु का अंश है। तभी वाणी रामायण की कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो भी जीव इस संसार में आया उसमें प्रभु का निवास है ही। बिना प्रभु के तत्व के, उस आत्म तत्व के वो चल नहीं सकता। देखिए जरा सी आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद तुरंत घर वाले निकासी दे देते हैं, निकाल देते हैं कि जो शरीर की खुशबू है, जो शरीर की महक है, वो हमारे प्रभु की है। तो ऐसे प्रभु को हम याद करें, ताकि प्रभु हमारे प्रसन्न हो। प्रभु ने हमें इसीलिए भेजा इस संसार में, लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध में और इस परिवार रिश्तेदारों में ऐसे खो गए कि जिसे हमें मिलना है अंत में उसको भूले बैठे हैं, और ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जो नित्य जाने वाले हैं, इस संसार से विदा होने वाले हैं। तो लास्ट एक वाणी बहुत ही जबरदस्त कबीरदास जी की। जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म एक अंग। जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म एक रंग। ज्यों कनक कुंडल मृद घट, ज्यों कनक कुंडल मृद घट, सारा फेन तरंग कबीरा, सारा फेन तरंग। जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म एक अंग, और ज्यों कनक कुंडल मृद घट, सारा फेन तरंग। जीव और ब्रह्म का अलग ब्यौरा नहीं है, सब एक ही हैं। जिस प्रकार सोने से सभी गहने बनते हैं, परंतु सभी गहनों में सोना ही है। देखिए सारे गहने सोने से बनते हैं,
तो सभी गहनों में सोना ही तो है। इसी प्रकार मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, इसी प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं पर सब जल ही है। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही है, उनसे अलग कुछ नहीं। पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, उनसे अलग कुछ नहीं। और बता रहे हैं जीव और ब्रह्म का अलग ब्यौरा नहीं। तो ये जीव ब्रह्म में समा जाता है। तो लेकिन इस संसार में भूल से हमने शरीरों को नाम दे दिए हैं। और बहुत से लोग तो देखिए नाम ना बोल के बोलते हैं, अरे प्रभु क्या हाल है, अरे भाई गुरु क्या हाल है। तो क्यों बोलते हैं ये? कि इसीलिए बोलते हैं इस शरीर का नाम नहीं है। अब देखिए इतना पशु इस संसार में घूम रहा है, लेकिन जो पालते हैं वो नाम रखते हैं, लेकिन जो पालते नहीं हैं उनका तो कोई नाम नहीं है। बहुत से डॉगी सड़क पर घूम रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं है। लेकिन एक प्यार से ऐसे ही हमारे घर में कोई नया बच्चे ने जन्म लिया तो हम भी उस पंडित को बुला के नाम संस्कार कराते हैं और उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये एक प्रथा चली आ रही है। देखा जाए इस शरीर का कोई नाम नहीं है। मैं जीव हूँ, ये सभी शास्त्र बताते हैं। और इसी जीव में एक ब्रह्म वो प्रभु निवास कर रहे हैं, जो कि अंत में दोनों आपस में मिल जाना है। तो जो मिल रहे हैं हम उनसे प्रेम करें। जो अंत में हमें जिनके साथ मिलना है, जो हमारे जन्मदाता हैं, ऐसे से हम प्रेम करें प्रभु से। और किसी भी प्रभु श्री राम का, कृष्ण का, शिव जी का, किसी का भी नाम जपें तो निश्चित ही हम भव से पार लग सकते हैं। लेकिन इसको मिलने के लिए हमें एक गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु ही उस ब्रह्म से मिलाने वाला है और कोई नहीं। तो ऐसे गुरु को अपने आप को समर्पण कर दें, तभी बात बनती है। देखिए दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।